श्री राधे। एक बार फिर से स्वागत आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे शरारा। और ये जो कपड़ा है ये है आम सलवार का कपड़ा, जो हमारे सूट में जितना सलवार के लिए कपड़ा दिया जाता है ये वो कपड़ा है, इसमें कोई अलग से नहीं है। तो उसी कपड़े में बढ़िया शरारा किस तरीके से बनता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसमें लंबाई बनानी है 38 इंच और हिप है इसमें 40 इंच और कमर है 34 इंच। तो ये हमने इस नाप का शरारा बनाना है। तो ये मैंने कपड़ा लंबाई की तरफ से किनारे मिला के फोल्ड कर लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई है 22 इंच और जो शरारा है उसकी लंबाई है 38 इंच। तो उसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, यानी कि 19-19 करके दो हिस्से हम कर लेंगे। तो जब हम इस 22 में से 19 को अलग करेंगे तो ऊपर हमारा बेल्ट के लिए जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा वो भी इसमें से ही बच जाएगा। तो ये हमें एक बार जो किनारे से किनारे मिला के हमने जो लंबाई ली है ये हमारी लंबाई बिल्कुल सही है इस नाप के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हमें एक बार उल्टा फिर फोल्ड कर दिया 4 तह में। ये जो फोल्ड हो गया ये 4 तह में फोल्ड हो गया है। अब इसकी जो 4 तह में जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है, वो लेनी है हमें हिप के हिसाब से। तो जितने हिप होते हैं उसका सबसे पहले चौथा हिस्सा करो, 40 का चौथा 10 और 10 में हमें 4.5 इंच जोड़ने हैं। तो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई जो है वो हमें टोटल 14.5 इंच चाहिए। इस नाप के हिसाब से 14.5 इंच की चौड़ाई चाहिए इस कपड़े में। तो 14.5 की जो ये है चौड़ाई हमने तैयार कर ली है। अब हमें लेना है इसके हिप के हिसाब से बेल्ट। तो बेल्ट में भी वही काम करना है। तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट का कपड़ा ही अलग निकाल देते हैं निशान लगा के। सबसे पहले 2.5 इंच हम बेल्ट के लिए जो लंबाई है बेल्ट में वो अलग कर देते हैं। अब ये जो 2.5 इंच मैंने अलग किया है ये मैं लंबाई में इसको नहीं जोड़ूंगी, इससे अलग जो है वो 19 इंच है वो लंबाई है। ये बेल्ट के लिए अलग से मैंने निशान लगा दिया इस कपड़े में। तो अब कमर के लिए जितने हिप हैं उसका चौथा हिस्सा करो और उसमें 2 जोड़ दो। ये हमारा हो गया ऊपर कमर का निशान। अब लेना है आसन। तो आसन में भी वही तरीका होता है। ये बेल्ट का कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया, ये लंबाई में हम नहीं इसको जोड़ेंगे तो इसलिए मैंने ये फोल्ड कर दिया है। तो आसन के लिए भी वही तरीका है, जितने हिप उसका चौथा हिस्सा करो और उसमें 2 प्लस कर दो। चाहे किसी भी नाप का पैंट प्लाजो बनाओ आप, जितने हिप उसका चौथा हिस्सा करो और उसमें 2 जोड़ दो, वो आसन बन जाएगा। तो अब ये हमारा आसन के हिसाब से हमारा जितने हिप यानी कि 12 और 12 की इसमें ये चौड़ाई होगी आसन की और 12 कमर की चौड़ाई होगी। ये देखिए कमर की चौड़ाई भी 12 होगी, आसन की चौड़ाई भी 12 होगी, बचा ये 2.5 इंच। तो अब ये आसन और कमर का जो ये निशान लगाए हैं इनको हम आपस में मिला देते हैं। इनको मिलाने के बाद ये जो नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा बच गया हमारा, इस पे हम गोलाई कर देंगे। आसन की जो शेप होती है उसके हिसाब से ही हमने गोलाई कर दी। और गोलाई करने के बाद अब जो नीचे 19 का जो लेंथ थी हमें तैयार करनी है वहाँ पे थाई आ जाएंगे हमारी। और थाई के हिसाब से जितनी आप चौड़ाई लेना चाहते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। जैसे 13 की मैं तैयार करूँगी तो मैंने 14 पे कटिंग कर दी। तो अब ये कटिंग जिस शेप में निशान लगाए उसी पे हमें करनी है। तो देखिए 14 पे मैंने ये कटिंग कर दी है। अब ये नीचे से जो कपड़ा बंद है उसको मैं खोल देती हूँ और खोलने के बाद इसमें बीच सेंटर में एक मैं छोटा सा कट लगाऊंगी थाई वाले हिस्से पे। ऊपर बेल्ट का हिस्सा है, नीचे ये थाई का हिस्सा है, तो नीचे वाले हिस्से पे मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया दोनों पे। तो ये हमारा ऊपर का काम हो गया कंप्लीट। अब हम नीचे का करते हैं। जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है
उसकी चौड़ाई डबल करने पे टोटल है 22 इंच और हमें चाहिए शरारा बनाने के लिए 19 इंच, क्योंकि 19 की कटिंग हमने कर ली है और 19 की और ज़रूरत है, तो 19 हमें ज़रूरत है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो 20 इंच कपड़ा और हमें ज़रूरत है, वो कट कर लेते हैं। तो जो फालतू यानी कि एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम एक साइड में निकाल के कट कर देंगे और 20 इंच कपड़ा हम रख लेंगे जो हमें लंबाई में अभी ज़रूरत है। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है और 20 इंच कपड़ा मैंने इसमें डबल करके सेट कर लिया है। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं अलग कर दूंगी। अलग मैंने कर दिया है। हमारे पास कपड़े की जो चौड़ाई है वो है 20 इंच और बाकी जो सारा लंबा है सलवार में जितना कपड़ा बचा है कपड़े में वो हमने टोटल सारा ले लिया है। अब उसको भी बीच से अलग करके हम दोनों पैर के अलग अलग घेर के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। अब इस कपड़े को भी पूरा लंबाई में मैं टोटल इसको अलग कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों पीस अलग अलग बराबर काट लिए हैं 20-20 इंच के और ऊपर भी मैंने ये 20-20 इंच के लिए हैं। सिलाई करने के बाद टोटल ये जो है प्लाजो शरारा हमारा 19 यानी कि 19 दूनी 38 19 दूनी 38 इंच का ये हमारा तैयार बन जाएगा सिलाई करने के बाद। तो इस तरह हमें ये सिलाई करनी है। जो नीचे ये जो घेर है इसको हम बीच में यानी कि थाई वाले हिस्से पे इसमें छोटी छोटी चुन्नट डाल के इसको यहाँ पे सिलाई से अटैच कर देंगे इस तरह। ये देखिए बीच में, और इसके बीच में मैं पाइपिंग भी लगा दूंगी जिससे इसका लुक और भी अच्छा होगा। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने घेर के लिए कपड़ा कट किया था उसको हम अलग कर देते हैं और ऊपर जो प्लाजो ऊपर का हिस्सा है उसको दोनों हिस्सों को खोल के सबसे पहले हम दोनों आसन पे सिलाई लगा लेते हैं। इन दोनों हिस्सों को खोल के आपस में सबसे पहले हम आसन जोड़ेंगे। तो ये देखिए इन दोनों आसन पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब ऊपर जहाँ हमें इलास्टिक लगानी है वो हिस्सा हम एक पैर का फोल्ड करेंगे, सिंगल डबल फोल्ड नहीं करना है, वो सिंगल फोल्ड करना है और सिर्फ एक पैर का कपड़ा दबाना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना। तो इस तरह हमें सिंगल फोल्ड करके पूरे पे हम इसमें जहाँ हमें इलास्टिक लगानी है वहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब डालनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए क्या करना है, जो कपड़े की कटिंग होती है वो होती है हिप के हिसाब से और जो इलास्टिक डालनी है वो डालते हैं हम कमर के हिसाब से। तो कमर 34 इंच है, 34 इंच कमर में हम 3 इंच कम करके 31 इंच पे इलास्टिक डालेंगे। 31 इंच इलास्टिक काट के इलास्टिक के दोनों सिरे आपस में जोड़ देने हैं। ये देखिए दोनों हिस्से मैंने जोड़ दिए हैं। अब इस जो इलास्टिक है इसकी शेप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये एक तरफ तो झुकी हुई है और दूसरी तरफ ये फैली हुई है। ये जो सीधी नहीं है बिल्कुल इलास्टिक, ये थोड़ी सी घूमी हुई है एक तरफ, यानी कि इस तरफ तो ये झुकी हुई है और दूसरी तरफ ये फैली हुई है। दूसरी तरफ से ये फैली सी दिखती है और एक तरफ से ये झुकी हुई दिखती है। तो जिस तरफ ये फैली हुई है उस तरफ हमें चौक से निशान लगा लेना है और वो निशान हमारा होगा प्लाजो की साइड। जब भी हम पैंट या प्लाजो में इस इलास्टिक को सेट करेंगे तो निशान वाला हिस्सा प्लाजो की तरफ होगा और जो हिस्सा झुका हुआ था जिस साइड वो हिस्सा हमारा होगा ऊपर किनारे की तरफ। तो ये प्लाजो को सीधा करके इस तरह मशीन पे सेट करो और ऊपर का हिस्सा हटा दो। प्लाजो को सीधा करके ऊपर का हिस्सा जो है वो हटा दो और इलास्टिक में जहाँ हमने निशान लगाया था वो निशान प्लाजो की तरफ, खुला हिस्सा ऊपर जो झुका हुआ हिस्सा था वो ऊपर की तरफ और ये देखिए निशान वाला हिस्सा मैंने
प्लाजो की साइड रखा है, और इसमें भी एक ऊपर वाला हिस्सा हम हटा के दूसरी तरफ कर देंगे, नीचे वाले से सिलाई शुरू करेंगे इस तरह। और ये जो झुका हुआ था ये ऊपर की तरफ है, निशान वाला ये झुका हुआ है ये इस तरह, और झुका वो जो निशान वाला है वो है प्लाजो की तरफ। तो अब इस पे हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, जितना हमने इसकी लंबाई में एक्स्ट्रा 2.5 इंच लिया था, आधा इंच तो हमने फोल्ड कर दिया, 2 इंच बचा हुआ है, वो 2 इंच कपड़ा इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि सिलाई जो हमारी सिर्फ कपड़े पे आनी चाहिए, सिलाई में इलास्टिक नहीं दबना चाहिए, इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, सिर्फ कपड़े पे सिलाई आनी चाहिए। और इलास्टिक पे अगर सिलाई आ गई तो ये खींचेगा नहीं, जिससे इसमें झोल यानी कि चुन्नट आ जाएंगी। चुन्नट हमें डालनी नहीं है और सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगानी है। इस तरह आप उंगली से इस पे टच करके, और जैसे देख सकते हैं कि सिलाई सिर्फ कपड़े पे है, प्लाजो पे सिलाई, इस पे इलास्टिक पे सिलाई नहीं है। तो इस तरह इलास्टिक और कपड़े को दोनों को आगे की तरफ खींचकर और पीछे से सरका सरका कर धीरे धीरे ये इस तरह हमें पूरी ये सिलाई कंप्लीट करनी है। ये जो तरीका है बहुत आसान है, और इस तरीके से आप भी बड़ी आसानी से इलास्टिक डाल सकते हो। ये देखिए, इस तरह खींच खींच के इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। सिलाई कपड़े पे आनी चाहिए, इलास्टिक पे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अब जहाँ से हमने शुरू किया था वही हमारा उसी साइड हम घूम के आ गए हैं। अब देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है, और सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब इस रबड़ को 2-3 बार आप खींच के बराबर कर सकते हो। ये सारा कपड़ा बराबर फैल जाएगा। इसको इस तरीके से 2-3 बार पूरा खींच के और इसको सेट करो अच्छे से, जिससे इलास्टिक पूरे कपड़े में अच्छे से सेट हो जाए, ना कहीं कम और ना कहीं ज़्यादा, अच्छे से ये सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद अब एक सिलाई बीच में भी लगाएंगे इलास्टिक पे, ताकि ये जहाँ पे जो सेट हुआ है वो अच्छी तरह से वहीं पे ये सेट हो जाए। और सिलाई लगाते वक्त आपको आगे की तरफ से ये इलास्टिक खींचनी है, और लास्ट जो कपड़ा है उसको, प्लाजो को इस तरह आपको हाथ से सरका देना है अंदर की तरफ, ताकि ये किनारी जो है बिल्कुल साफ इस पे अच्छी तरह सिलाई लगे और यहाँ कोई कपड़ा इकट्ठा ना हो किनारी की साइड। इस तरह कपड़ा हमें नीचे से निकाल देना हाथ से, और ऊपर किनारी बिल्कुल प्लेन साफ किनारी बनानी है। बीच में सिलाई लगाने के बाद देखिए इलास्टिक होगी बिल्कुल तैयार, और ये ऊपर हमारी इलास्टिक देखिए कितने अच्छे तरीके से और सफाई से इसमें सेट हो गई है। अब हम लगाएंगे इस पे नीचे घेर, जो मेन शरारा है उसका वो जो घेर होता है, अब वो घेर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, घेर को भी बीच सेंटर पे कट लगाना है, और घेर का जो बीच सेंटर का जो कट है, और जो प्लाजो में हमने कटिंग के टाइम जो कट लगाया था वो कट, ये दोनों कट आपस में जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों कट आपस में मिलने चाहिए। और ये पीछे जो कपड़ा बच गया उस कपड़े की चुन्नट डालनी है, और दूसरी साइड जो कपड़ा बच गया उस कपड़े की चुन्नट डालनी है, लेकिन ये बीच का हिस्सा जो है बीच में ही सेट होना चाहिए। और इस तरफ जो फालतू कपड़ा है उसकी चुन्नट डाल देंगे, और इस तरफ ये जो फालतू है उस पर चुन्नट डाल देंगे। तो ये जो घेर है इसको सेट करने से पहले सबसे पहले मैं इसमें एक पाइपिंग लगाऊंगी बीच में,
ताकि जो ये पाइपिंग है दोनों के जॉइंट के बीच में आए और इससे शरारा का लुक और भी अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले मैं इसमें पाइपिंग अटैच करूँगी इसके साथ। तो ये देखिए, ये पाइपिंग ली है मैंने, इस पाइपिंग को मैं पहले ही अटैच कर देती हूँ। और अब दोनों के बीच के जो सेंटर पे कट लगाए थे उन पे छोटा सा टाका मैं लगाऊंगी, उन दोनों को मिला के छोटा सा एक हल्का सा मैंने टाका लगाया जिससे वो बीच सेंटर में हो जाए और कपड़ा दोनों तरफ बराबर बराबर चुन्नट के लिए हमारे पास हो जाए। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ सिर्फ 1 इंच खाली छोड़ूंगी, जो कि चुन्नट नहीं डालूंगी 1 इंच में, और उसके बाद मैं चुन्नट स्टार्ट कर दूंगी। तो छोटी छोटी चुन्नट लगा के मैं इसमें पूरे में इस तरह ये चुन्नट डालती रहूँगी और सिलाई लगाती रहूँगी। बिल्कुल छोटी छोटी, ये आप हाथ से भी डाल सकते हो या फिर आप जैसे मशीन से कच्चा करके वो धागा खींचने वाला जो होता है, वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में वो तरीका बताया है। इसमें मैं ये हाथ से चुन्नट डालने वाला तरीका बता रही हूँ, और उसमें मैंने मशीन लगा के और कच्चा करके धागा खींचने वाला तरीका बताया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने छोटी छोटी चुन्नट हाथ से ही तैयार की हैं इसमें। और ये देखिए, बीच का निशान तो मैंने पहले से ही मिला दिया है, जिससे कम ज़्यादा होने का हमें कोई टेंशन नहीं है इसमें कि कपड़ा एक तरफ कम हो जाएगा एक तरफ ज़्यादा, इसमें ये टेंशन नहीं है, क्योंकि बीच सेंटर के दोनों हिस्से हमने पहले से ही मिलाए हुए हैं, तो दोनों तरफ कपड़ा बराबर है, कम ज़्यादा की कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए, चुन्नट मैंने हाथ से डाल के इसमें तैयार कर दी है, और जो मैंने पाइपिंग लगाई थी, अब वो पाइपिंग देखिए, ये देखिए, ये पाइपिंग ज़्यादा दिख रही है और दबाव में सिलाई में नहीं आई। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जिस तरफ पाइपिंग की जो सिलाई है, ये देखिए अंदर वाली सिलाई, ये वाली सिलाई, ये पाइपिंग की सिलाई है, जो मैंने पाइपिंग अटैच की थी ये वो सिलाई है। तो अब हम प्लाजो को ऊपर करके इस सिलाई के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, तो ये नीचे से जो कम कपड़ा दबा हुआ है घेर का, ये कपड़ा भी अच्छे से दब जाएगा और सिलाई पाइपिंग की सिलाई पे ही आएगी, तो उसमें पाइपिंग भी अच्छे से तैयार हो जाएगी और हमारी बिल्कुल सही सेट होगी। तो ये देखिए, मैंने ऊपर प्लाजो करके पाइपिंग की सिलाई पे पाइपिंग सिलाई लगा दी। अब देखो, पाइपिंग बिल्कुल अच्छे से हमें दिख रही है, जितनी हमें इसमें ज़रूरत है और जितनी दिखनी चाहिए उतनी दिखती है। अब ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इसकी बारीक किनारे ही हमें दिख रही है। तो इसके बाद हम इसको प्लाजो को सीधा करके और एक दबाव की सिलाई भी लगा देते हैं, जिससे ये पाइपिंग भी दब जाएगी और ये चुन्नट वाला कपड़ा भी अच्छे से दब जाएगा। तो ये देखिए, पाइपिंग बिल्कुल सही सेट हुई है इसमें। इसी तरीके से सेम दूसरे पैर को हमें सेट करना है। जो ये पैर सेट हो गया, सेम इसी तरीके से पाइपिंग और ये जो घेर का कपड़ा है, ये हम दूसरे पैर को भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और देखिए, मैंने दोनों पैर को तैयार कर लिया है। ये देखिए, दूसरा भी सेट हो गया है। पाइपिंग लगा के, और अब मैं लास्ट वाली सिलाई लगा लेती हूँ, जो आसन को आसन से मिलाती है और एक पैर से दूसरे पैर तक जो सिलाई जाती है, अब मैं उस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने वो सिलाई भी कंप्लीट कर ली। आसन पे मैंने डबल सिलाई लगाई है। अब बिल्कुल नीचे मोरी को मैं फोल्ड कर देती हूँ, और मोरी जो है वो थोड़ी थोड़ी फोल्ड करनी है, ज़्यादा चौड़ी फोल्ड नहीं करनी, बारीक वाली फोल्ड करनी है। तो ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक फोल्ड करके ये प्लाजो शरारा तैयार कर दिया है।